दूसरी बात तो ये था कि होंगे भी कि नहीं होंगे ठीक। अच्छा। और फिर जैसे चेक कराया पहले एक में, फिर वो चेक मतलब वापसी हो गई, फिर पैट स्किन हुआ, पैट स्किन आ रहा कि वो दोनों तरफ है। हाँ दोनों साइड था, थर्ड पे ही था। दोनों साइड थर्ड का ही था। हाँ थर्ड का ही देख था। लो दोनों साइड में थर्ड स्टेज का कैंसर था। लेकिन हर साल चेक कराया, बल्कि 6-6 महीने में चेक कराया। लास्ट 3 ईयर से 1 साल करा रहे थे, तो तब भी जाके कहाँ पता लगा कि थर्ड स्टेज तुरंत ही हो गया एकदम क्लियर थर्ड स्टेज पे, और अलग वेरिएंट दोनों के हैं। हाँ एक खराब वाला होता वो बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा। उसमें मतलब बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। अच्छा। कैंसर में भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं। इस बार तो बहुत ही हार्ड दवाइयाँ दी। अच्छा। जो कीमो लगाए 4 कीमो पहले तो एक तो उसमें तो ये पूरे हाथ काले हो गए थे, अब तो साफ हो गई है। अच्छा। पूरे और हाथ पैर में पहले जो कीमो लगा था 10 साल पहले में, उनमें बस कीमो खाना आना अच्छा नहीं लगता था। इसमें तो पूरी झंझनाहट होना, ऐसे ये हाथ पैर में खुजली होना बहुत भयंकर था। तो हाथ अभी सही हुए, ये कितने कीमो 2 महीने हो गए बंद हुए, तब अभी ये हाथ साफ हुए। अभी तक ये हथेली तलवे काले थे, नाखून तो अभी भी हैं, ये देखो। अच्छा। ये काले हैं। ये हाथ कांपते थे, ये बटन वगैरह नहीं लगा सकते इनसे, कोई चीज़ ऐसे करके तो पकड़ लो, ऐसे तो पकड़ ही नहीं सकते थे। अच्छा। इतनी ये उंगलियां ऐसी सुन्न सी हो गई थी। इन्होंने पहले बोला कि मैं सर्जरी जब कराऊंगी जब बिटिया की शादी हो जाएगी। हाँ रिश्तेदार ये हो गए कि हाँ बुला नहीं पाया, और हमें ये था हमारे खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। अब अगर गेस्ट बुलाओ तो उनकी भी तो देखभाल चाहिए, वो चाहिए, व्यवस्था चाहिए। अब इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती थी। कीमो लग गए, फिर बिटिया की शादी हो गई नवंबर में, फिर नवंबर में शादी हुई। कीमो तो चल ही रहे थे, जब शादी हुई तब तो कीमो तो चल ही रहे थे। हाँ फिर वो पूरे शादी हो गई, धीरे धीरे वो कीमो लगे। कीमो के बाद फिर सर्जरी जनवरी में, फिर बड़ी सर्जरी हुई दोनों साइड में। रेडिएशन में भी दिक्कत होती होगी। रेडिएशन में वही जलती है ना धीरे धीरे करके, तो जलता आपका कोई भी पार्ट चलेगा तो दिक्कत तो होती है ना। और अब गर्मियाँ और आ रही, सर्दियों में होता तो जलन कम होती है। आता तो वैसे भी रिटर्न है बोलते, वो किस्मत होती। किसी किसी को तो एक बार होके जिंदगी 80-80 90-90 साल जी जाते, कुछ नहीं होता है। अच्छा। जो झेलता है ना पेशेंट ही बता सकता है और डॉक्टर बता सकता है। कीमो में तो सबसे बड़ा तो यही होता है, जब कीमोथेरेपी होती है उस दौरान सबसे ज़्यादा तो उसी दौरान दिक्कत होती है। अच्छा। कि उसमें ना तो आप अच्छा खा सकते हो, और खाना भी है आपको, खाओगे नहीं तो इतने हार्ड वो झेल नहीं पाओगे, और अच्छा कुछ लगता नहीं है। कच्चा कुछ खा नहीं सकते, ना फ्रूट खा सकते, ना सैलेड खा सकते। मतलब कच्चा कोई चीज़ नहीं खानी। कच्चा कुछ नहीं खाना, जो भी खाना पका के खाना, और खाने के बाद भी वो अच्छा नहीं लगता। वो तो ज़बरदस्ती खाता है पेशेंट ठीक होने के लिए, लेकिन अगर वो चाहे तो अगर ये सोच के खाए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। कि ये जो बीमारी है कैंसर, उसमें सबसे ज़रूरी है हैप्पीनेस। खुश रहना, बस खुश रहना है आपने। हाँ जो जीना, जितनी जिंदगी भगवान लिखी इतना जीना ही। अगर आप कैंसर से जब ही जी सकते हो जब आपके अंदर हैप्पीनेस है। और दूसरा जो घर परिवार में जितने भी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, घर में जो पेशेंट हैं उसको मानसिक टेंशन ना दें किसी तरह का, उसको फ्री कर दें, किसी तरह का भी वो नहीं देना चाहिए। तो वो पेशेंट जल्दी से रिकवर करेगा, खुश रहेगा, उतना वो ज़्यादा जिएगा। और जितना आप टेंशन दोगे वो ठीक भी हो जाएगा तो जल्दी चला जाएगा। हाँ तो मेन फंडा है कैंसर से बचने का और कैंसर से लड़ने का हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस है तो लाइफ है।